हम आपसे अपील करने आए हैं कि आप अपनी पार्टी का साथ दीजिए। हमको अपनी लीडरशिप को बनाना है। और जो लोग हम पर उंगलियां उठाते कि बिहार में अगर मुसलमानों की लीडरशिप बनेगी तो फुला हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अरे बिहार की सियासत की तल्ख हकीकत ये है कि राजपूत है तो उसका नेता है, भूमियार है तो उसका नेता है, कुशवाहा कुर्मी है तो उसका नेता है, यादव है तो उसका नेता है, पासवान है तो उसका नेता है, मांझी है तो उसका नेता है। अगर किसी का नेता नहीं है तो 19% मुसलमानों का नेता नहीं है। मुझे बोलने दीजिए, इसकी जिम्मेदारी किसी हद तक हम पर भी आयद होती है। आज हम आपसे कहने आए हैं कि नेता आपको बनना है, ओवैसी को बनना नहीं है। लीडर आपको बनना है ताकि आप अपने मुकद्दर के फैसले करेंगे। ये मजलिस आपसे बोलने के लिए आई है। ये हमको पिछले 25-30 साल से एक अफीम दे देकर हमको बेहोश कर दिया गया, हमको खामोश कर दिया गया कि नहीं, बीजेपी को हराना है। अरे जब से बिहार बना, क्या कभी किसी मुसलमान ने किसी फिरका परस पार्टी का या फिर किसी फिरका परस लीडर का वो साथ दिया? नहीं दिया। हमने हमेशा से कहा कि भारत सेकुलर था, सेकुलर रखना है। मगर याद रखो, हम कूली नहीं है, हम मजदूर नहीं है कि हम अपने बच्चों की जवानी को बर्बाद करके तुम्हारे महलों में चिराग जलाएंगे। हम अपने आप को मरवा कर अपनी खबरों को बनाकर तुम्हारे इख्तिदार के महल अपने खबरों पर बनाने नहीं देंगे। अब नौजवान बेदार हो चुका है। हमको अपने महल को तामीर करना है, हमको अपने ख्वाबों को पूरा करना है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आइए, इस इंसाफ के कारवां को मजबूत करिए। ये लड़ाई किसी इनफरादी लड़ाई नहीं है, ये अख्तरुल ईमान या फिर असदुद्दीन ओवैसी की लड़ाई नहीं है। ये पूरे सीमांचल की इस गयूर सरजमीन पर बसने वाली अवाम और जनता की लड़ाई मजलिस लड़ती आई है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको कामयाब करिए और अपने सफों में इत्तेहाद को पैदा करिए।